नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं वॉर बुलेटिन। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना सुखीजा। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है तो वहीं एशिया में भी तनाव चरम पर है। पाकिस्तान की बर्बरता से लेकर इजराइल की आक्रामकता तक हर मोर्चे से आ रही बड़ी खबरों का पूरा विश्लेषण लेकर हम हाजिर हैं। अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाएंगे ईरान अमेरिका तनाव से लेकर रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत से जुड़ी बड़ी खबरें। होर्मुज हमारा है, हमले का देंगे करारा जवाब। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद भड़के ईरानी विदेश मंत्री ट्रंप को धमकी। दर्शकों, खाड़ी देशों से एक बेहद डराने वाली खबर आ रही है। अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है और इस पर किसी भी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी स्ट्राइक का बदला बेहद करारा और दर्दनाक होगा। सामरिक नजरिए से देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल मार्ग है। अगर ईरान ने इसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी। ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने अपनी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों की तरफ तान दी। चुप नहीं बैठेंगे, देंगे करारा जवाब। ईरान ने गिराया अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर तो भड़के ट्रंप, दी धमकी। इस तनाव की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने दूतावास दिखाते हुए अमेरिकी मिलिट्री के एक आधुनिक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया। ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका इस हरकत पर चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका संपत्तियों या सैनिकों को नुकसान पहुंचाया गया तो ईरान को इतिहास का सबसे भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद पेंटागन ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, जिससे ये साफ है कि सुपर पावर अमेरिका अब आर पार के मूड में। हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला, तेहरान के बदले की धमकी, फिर छिड़ेगा युद्ध। ट्रंप की इस धमकी के चंद घंटों के भीतर ही अमेरिका ने अपनी बात को सच कर दिखाया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी है। यह हमला ईरान द्वारा अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में किया गया है। इस अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद तेहरान की गलियारों में सन्नाटा है, लेकिन ईरानी सैन्य कमांडर अब बदले की आग में चल रहे हैं। तेहरान ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका ने रेड लाइन पार कर दी है और उसका बदला लिया जाएगा। इस जवाबी कार्रवाई और धमकियों के सिलसिले को देखकर अब दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या एक बार फिर मध्य पूर्व में एक विनाशकारी युद्ध छिड़ने जा रहा है? रोटी तक ईएमआई पर लेने को मजबूर हुए ईरानी। अमेरिका ईरान जंग का असर, तेल 430% तो अंडे 345% महंगे हो गए। इस युद्ध का सबसे खौफनाक और मानवीय चेहरा ईरान की अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है। अमेरिका के साथ चल रही इस जंग और आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आम ईरानी नागरिक अब 2 वक्त की रोटी तक ईएमआई पर लेने को मजबूर हो गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस जंग के असर के कारण ईरान में तेल की कीमतें 450% तक बढ़ गई है, जबकि रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें यानी अंडे जैसी चीजें 345% तक महंगी हो गई हैं। ईरान का बाजार पूरी तरह से ढह चुका है। करेंसी की कोई वैल्यू नहीं बची। भुखमरी के कगार पर खड़ा ईरान एक तरफ घरेलू मोर्चे पर तबाही झेल रहा है तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकेबंदी के बीच सऊदी और तुर्की में बड़ी डील। 100 साल बाद फिर दौड़ेगी 1900 किलोमीटर लंबी हिजाज रेलवे। जहां एक तरफ हॉर्मुज में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और नाकाबंदी का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ खाड़ी में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। सऊदी अरब और तुर्की के हाथ मिला लिया है, यानी कि सऊदी अरब ने तुर्की से हाथ मिला लिया है और दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक डील हुई है। लगभग 100 साल के लंबे इंतजार के बाद मशहूर 1900 किलोमीटर लंबी हिजाज रेलवे को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। ये रेलवे लाइन कभी
ओटोमन साम्राज्य के दौर में चलती थी, लेकिन हॉर्मुज संकट के कारण जब समुद्री मार्ग बंद होने का खतरा बढ़ा तो सऊदी और तुर्की ने इस जमीनी रास्ते को पुनर्जीवित करने का मास्टर प्लान बनाया ताकि व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बिना किसी रुकावट के जारी रखा जा सके। ये डील मिडिल ईस्ट के समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख देगी। G7 समिट में हो सकती है मोदी ट्रंप की मुलाकात, फ्रांस में द्विपक्षीय वार्ता मुमकिन। इस वैश्विक तनाव के बीच कूटनीति की गलियारों में एक बड़ी और राहत बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस में आयोजित होने जा रहे आगामी G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बेहद अहम मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक फ्रांस की धरती पर दोनों नेताओं के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता मुमकिन है। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं भारत हमेशा से शांति और कूटनीति का पक्षधर रहा है। इस मुलाकात में वैश्विक सुरक्षा, व्यापारिक संबंध और मिडिल ईस्ट के मौजूदा संकट पर गंभीर चर्चा होने की पूरी संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ISRO के 3 मिशन नाकाम, चीन की मदद से पाकिस्तान ने भेजे 6 सैटेलाइट, भारत कितना पीछे। अब बात करते हैं अंतरिक्ष की जंग की, जहां से भारत के लिए कुछ चिंताजनक खबरें आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को एक के बाद एक लगातार 3 बड़े झटके लगे हैं, जहां इसरो के 3 मिशन नाकाम हो गए हैं। इसी बीच भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अंतरिक्ष में एक बड़ी चाल चली है। पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन की मदद से अंतरिक्ष में एक साथ 6 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं। इस घटनाक्रम के बाद अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अंतरिक्ष के इस रेंज में भारत अपने पड़ोसियों से पीछे तो कहीं नहीं छूट जाएगा। हालांकि इसरो अपनी तकनीकी खामियों को सुधारने में जुटा हुआ है, लेकिन चीन और पाकिस्तान का एक गठजोड़ भारत की सामरिक चिंताओं को बढ़ाने वाला है। H1B वीजा पर $1 लाख वसूलने का आदेश रद्द, कोर्ट बोला ट्रंप फीस के नाम पर टैक्स नहीं ले सकते, भारतीयों को सबसे ज्यादा राहत। अमेरिका से भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को एक बड़ा झटका देते हुए H1B वीजा पर $1 लाख वसूलने के आदेश को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप फीस के नाम पर विदेशी नागरिकों से टैक्स नहीं वसूल सकते। कोर्ट के इस फैसले से अमेरिका में काम कर रहे और वहां जाने का सपना देख रहे लाखों भारतीयों को सबसे ज्यादा राहत मिली है। अगर ये फीस लागू रहती तो भारतीय IT प्रोफेशनल्स और कंपनियों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता। अदालत के इस फैसले ने ट्रंप की एक बड़ी नीति की उलट कर रख दिया है। भारत नेपाल के बीच UPI से लेन देन शुरू, बिना बैंक डिटेल, सिर्फ मोबाइल नंबर से सीधे खाते में जाएगा पैसा। भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ रिश्तों को एक नए डिजिटल युग में पहुंचा दिया है। दोनों देशों के बीच अब UPI यानी कि अगर देखा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए लेन देन की शुरुआत आधिकारिक तौर पर हो गई है। अब भारत और नेपाल के नागरिकों को पैसा ट्रांसफर करने के लिए लंबी चौड़ी बैंक डिटेल्स, IFSC कोड या किसी जटिल प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ सामने वाले के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके सीधे उसके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। ये कदम न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों और पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत साबित होगा। ये भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी की एक और बड़ी। POK में नरसंहार, मुनीर की सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी, JAAC के नेताओं के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK पर, जहां हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं और नरसंहार जैसी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की फौज के खिलाफ POK की जनता सड़कों पर है और लगातार उग्र प्रदर्शन जारी है। लोग अपने अधिकारों, आटे और बिजली की किल्लत को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना इस आवाज को बंदूकों के दम पर दबा रही है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेताओं के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। नेताओं को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिससे POK में गृहस्थ युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। अफगानिस्तान में घुसकर पाक सेना का बर्बर हमला, अगर देखा जाए तो 11 मासूम लोग समेत 13 की मौत लगभग बताई जा रही है। पाकिस्तान की बर्बरता सिर्फ POK तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघते हुए
अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एक बेहद कायराना और क्रूर हमला किया है। पाकिस्तान सेना ने हवाई और जमीनी कार्रवाई के जरिए अफगान क्षेत्र को निशाना बनाया, जिसमें लगभग 11 मासूम बच्चे और कुल 13 बेगुनाह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हमले के बाद पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की लहर है। तालिबान प्रशासन ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है और अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली है। पाकिस्तान की इस हरकत ने डूरंड लाइन पर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और दोनों देशों के बीच कभी भी बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव हो सकता है। रमजान के महीने में किया गया अफगानियों का नरसंहार, यूएनएससी में भारत की पाकिस्तान को फटकार, अफगानिस्तान पर खोली पोल। पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान में किए गए इस क्रूर हमले की गूंज अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भी सुनाई दे रही है। भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बुरी तरीके से लताड़ा है। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पवित्र रमजान के महीने में भी मासूम अफगानियों को नरसंहार करने से गुरेज नहीं किया। भारत ने वैश्विक बिरादरी के सामने अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की पूरी पोल खोलकर रख दी और बेनकाब किया कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद और हिंसा का इस्तेमाल करके अपने पड़ोसियों को अस्थिर कर रहा है। भारत के इस कड़े रुख के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी तरह अलग थलग पड़ता दिख रहा है। यूएस कैसे करता है इजराइल की सुरक्षा, ट्रंप ने दी नेतन्याहू को अकेले पड़ने की धमकी। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने और मजबूत रक्षा गठबंधनों में से एक अमेरिका और इजराइल की। हमेशा ये माना जाता है और माना जाता रहा है कि अमेरिका अपनी अत्याधुनिक तकनीक, खुफिया जानकारी और आयरन डोम जैसे हथियारों के दम पर इजराइल के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच तैयार करता है। लेकिन मौजूदा हालात बदल रहे हैं। खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ शब्दों में अकेले छोड़ देने की धमकी दी है। ट्रंप का मानना है कि इजराइल के कुछ फैसले अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर अमेरिका ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक मदद वापस ले ली तो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे इजराइल की सुरक्षा के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। नेतन्याहू अकेले पड़ जाएंगे, नहीं मिलेगी मदद। ईरान से लड़ाई पर ट्रंप की इजरायली पीएम को कड़ी चेतावनी। इस धमकी के पीछे की असली वजह ईरान के साथ इजराइल का बढ़ता टकराव है। ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को बेहद कड़ी और सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम ईरान से सीधे युद्ध में कूदते हो तो नेतन्याहू तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, अमेरिका से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। ट्रंप इस वक्त अमेरिका को किसी और बड़ी जंग में सीधे तौर पर नहीं झोंकना चाहते हैं, खासकर तब जब अमेरिका खुद ईरान के साथ कूटनीतिक और सैन्य दाव पेच खेल रहा है। ट्रंप की इस चेतावनी ने नेतन्याहू प्रशासन को कश्मकश में डाल दिया है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक रणनीति को जारी रखे या अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेक दे। लेबनान में इजराइल नहीं रोक रहा हमले, क्या ईरान करेगा अपनी न्यू सिक्योरिटी बेल्ट एक्टिव? एक तरफ ट्रंप की चेतावनी है तो दूसरी तरफ इजराइल जमीनी हकीकत बदलने में जुटा है। इजरायली सेना लेबनान के भीतर लगातार भीषण हमले कर रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल का दावा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है। लेकिन इस लगातार बढ़ती बमबारी के बाद अब पश्चिम एशिया में एक नया सवाल खड़ा हो गया है। क्या ईरान अब चुप बैठेगा या वही अपनी न्यू सिक्योरिटी बेल्ट को एक्टिवेट कर देगा? इस सिक्योरिटी बेल्ट का मतलब है कि ईरान समर्थित सभी गुटों यानी कि हिजबुल्लाह, यूदी और अन्य मिलिशिया का एक साथ मिलकर इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर चौतरफा हमला बोल देने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाही के रास्ते पर निकल पड़ेगा। कैमरे से डरे पुतिन खामनेई की तरह ना हो जाए हत्या, इसलिए किया ये इंतजाम। बुलेटिन के आखिरी में बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनके भीतर एक गहरा डर देखा जा रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार पुतिन अब कैमरों और आधुनिक जासूसी टेक्निकों से डरने लगे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की सुरक्षा में लगी सेंध और हालिया हत्या के प्रयासों की घटनाओं से सबक लेते हुए पुतिन ने अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद हैरान करने वाली और कड़े इंतजाम किए हैं। पुतिन को डर है कि आधुनिक कैमरे या फेशियल रिकॉग्निशन और ड्रोन्स टेक्निक के जरिए उन पर भी सटीक हमला या उनकी हत्या की साजिश न रची जा सके। इसी वजह से उन्होंने अपनी सार्वजनिक मौजूदगी, मीडिया कवरेज और कैमरों के सामने आने के नियमों में भारी बदलाव किया है ताकि उनकी लोकेशन और मूवमेंट को पूरी तरीके से गुप्त रखा जा सके। रूस के जार कहे जाने वाले नेता का ये डर बताता है कि इस वक्त दुनिया का हर बड़ा शासक कितने बड़े खतरे के साए में
जी रहा है। वॉर बुलेटिन की तमाम बड़ी और सनसनीखेज खबरों में आज के लिए बस इतना ही। दुनिया भर की इन युद्ध स्तर की खबरों और उनके गहरे विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया डेली। तब तक के लिए मुझे और तान्या को आप दीजिए इजाजत। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।